किसान चाहता है कि कांग्रेस आए, इंडिया गठबंधन आए। अगर देश का किसान ही गरीब हो जाएगा तो हम तो वैसे ही गरीब में मर जाएंगे। आप फ्री का समर्थन खुद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि बीजेपी फ्री दे रहे तो अच्छा है, मगर अदर कोई फ्री देगा तो आपको तकलीफ। इनको फ्री की दारू चाहिए। हुड्डा का राजनीति बिल्कुल खत्म हो गए थे, बिल्कुल जमीन में उसकी राजनीति मिट गई थे। उसने क्या किया, किसी खिलाड़ी को लाए जो हमारे देश की चैंपियन है, उसको ला करके वहाँ पर धरना प्रदर्शन के बाद में उसको हाथ में टिकट। हरियाणा की लड़कियां अगर स्पोर्ट्स में जा रही हैं तो उसमें बुराई क्या है? हरियाणा में एक अच्छी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 अक्टूबर को मतदान होंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। इस बार बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापस आएगी या इस बार कांग्रेस बाजी मार जाएगी, क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। कांग्रेस ये पूरे दावे कर रही है कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी, लेकिन होगा क्या, सत्ता की बागडोर किसके हाथ आएगी, यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, जो कि हरियाणा से सटा हुआ है। हरियाणा के लोगों के बारे में और हरियाणा की राजनीति के बारे में दिल्ली के लोगों से आज हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। हम जनता से उनका मत जानेंगे और वो क्या सोचते हैं कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार होगी। अपना नाम बताइए। मंजीत कुमार मंडल। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखो, जो हमारा देश की जनता है, हमारे हिसाब से जो जैसे अभी मोदी जी ने ऐलान किया है लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसी तरह पे होना चाहिए। आज जो चाहे हरियाणा की जनता को अपना वोट मतदान करने के हक है, अपने देख के करना चाहिए। हमारे देश हरियाणा में क्या विकास चाहिए, क्या डेवलप चाहिए, क्या इंडस्ट्री लगना चाहिए, रोजगार के अवसर विकास के मद्देनजर देखना चाहिए जो हम वोट कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे लोभ लोभाने वाला जो बात करी जा रही है। आपने देखे जो अभी शिमला हिमाचल के अंदर में कांग्रेस सरकार ने बोले थे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, 1500 महिला खाता में डालेंगे। आपने देखो जो हिमाचल के अंदर में जो बीजेपी की सरकार हुआ करते थे, वहाँ 125 यूनिट बिजली फ्री किया था, उसको भी बंद कर दिया कांग्रेस ने। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, लोकसभा के चुनाव खत्म, उसको सब बंद कर दिया। कर्नाटक में बंद कर दिया, किसी को महिला का 1 रुपया खाता में नहीं गया। क्यों नहीं दिया? आप मैनिफेस्टो की बात करें तो अभी हरियाणा में भी दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। हम साफ कहते हैं, जो हमारा जो चुनाव आयोग हो, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो बड़े बड़े जो लीडर है, हम ये कहना चाहते हैं, जो भी जनता के लिए जो फ्री के वादा करते हैं, जो झूठ बोल के रोटी सेकते, जो झूठ बोल के वोट लेते हैं, उसको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। आप विकास के नाम पर राजनीति करिए। अगर मोदी ने विकास किया, आप विकास के ओर जाइए, विकास करिए, इंडस्ट्री लगे, रोजगार दीजिए, डेवलप करिए, स्कूल कॉलेज खोलिए, ताकि जनता आगे बढ़े, विकास हो देश में। महिलाओं और युवाओं के लिए भी तो राजनीति हो रही है। ये आज से जब से देश आजाद हो तब से महिला आयोग के लिए राजनीति हो, आज तक कुछ किसी को भलाई नहीं हुआ है। कुछ दोनों के मैनिफेस्टो में भी तो ऐसा लिखा हम दोनों ही के बोले, हम एक के नहीं बोले, पत्रकार महोदय में दोनों के बोले। हम क्या बोले, जो विकास के नाम पर वोट मांगा, विकास के नाम पर वोट दीजिए। जो नेता आपको विकास किया है, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो इंडस्ट्री की बात करे, जो रोजगार की बात करे, उसके मद्देनजर आप वोट कीजिए। आप विकास उसके हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, उसके ओर में जाकर के विकास की ओर में जाकर के वोट करिए, जो आपके देश की भला चाहिए। सब फ्री दे देंगे, गरीब को फ्री देना। ये इतना टैक्स आ रहा है, ये समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए लोगों को गरीबों को देना है क्या? और काम नहीं है क्या? बसें खरीदनी है, रोड बनाने हैं, लाइटें लगानी है, फ्री के सारे क्या गरीबों को दे दे? गरीब बहुत ज्यादा खराब, ऐसा नहीं होता देश में। गरीब को रोजगार दो, रोजगार दो। आप यूपी में देखिए 16-16 हजार यूपी में देखिए जाके 16-16 हजार। हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में किसान चाहता है कि कांग्रेस आए, इंडिया गठबंधन आए। आम आदमी पार्टी भी लगी है, इंडिया गठबंधन। कौन चाहता है फिर? सुख शांति से रहना चाहता है किसान। हम भी किसान के बच्चे हैं। हरियाणा में राजनीति करते हैं सारी पार्टियां। हरियाणा में अगर देश का किसान ही गरीब हो जाएगा तो हम तो वैसे ही गरीब में मर जाएंगे। अगर किसान अगर गरीब हो जाएगा, किसान अगर भूखा मर रहा है तो हम तो पहले ही पब्लिक तो वैसे ही मर जाएगी। हरियाणा में कह रहे हैं भाई किसानों को पानी दो। आज किसान जो है, क्योंकि जो जमीनें एक्वायर की थी सरकार ने, कई किसान जो हैं, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, कैसे बेरोजगारी की खत्म की जाए, हरियाणा में कैसे लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए। ये जो महिला सुरक्षा की 55 साल में नहीं दी थी शिक्षा, ये जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसी 10 साल में शिक्षा मिल रही है। अरे सबको देंगे। महिला सुरक्षा की जो बात करें,
चाहे किसान आंदोलन की बात करें, आपने देखे जो विनेश फोगाट थे, चाहे बजरंग पुनिया थे, आपने महिला के नाम पर उसने कितने दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे, अब तो कांग्रेस में है ना? लेकिन उसने उसको टिकट की जरूरत था, उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। पहले सबको पता था हुड्डा जो परिवार है, उस हुड्डा का राजनीति बिल्कुल खत्म हो गए थे, बिल्कुल जमीन में उसकी राजनीति मिट गए थे। उसने क्या किया, किसी खिलाड़ी को लाए जो हमारे देश की चैंपियन है, उसको ला करके वहाँ पर धरना प्रदर्शन के बाद में उसको हाथ में टिकट अरे पकड़ा दिया। हरियाणा की लड़कियां अगर स्पोर्ट्स में जा रही हैं तो उसमें अरे बुराई टिकट क्या क्यों है? भाई साहब, फिर भी अरे दूसरा देना सही था। चाहिए, स्पोर्ट्समैन को लाओ अरे जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के में बाद आगे लड़ो। बढ़े। चुनाव लड़ो, सबके लाना चुनाव लड़ने के भी चाहिए। संविधान में सब लड़ युवाओं का सकता अधिकार है, है। लेकिन इतने नाटक करके और नहीं, महिलाओं का करके नहीं। पहले ये देखो अधिकार है। हम तो कहते हैं कि हर महिला को स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहाँ महिला ही स्पोर्ट्स में और कोई बच्चों नहीं को जाए। हम अच्छी एजुकेशन महिलाओं को ले जाए उसके स्पोर्ट्स में। फिजिकल जो है बहुत इनका तो जरूरी तो है। है ही। क्योंकि अगर हरियाणा में किसकी सरकार? हरियाणा में एक अच्छी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। तीसरी बार बीजेपी हाँ, जो अगर वहाँ की अगर जनता को विकास चाहिए ना हरियाणा के, तो सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा काम होएगा। 10 साल से हरियाणा में बीजेपी है, अब तक क्या क्या विकास हुआ? देखो, जितना विकास जो भी सरकार बैठती है ना, वो जनता के भले के लिए करती है, ना के बुरे के लिए। मगर विपक्ष का काम होता है उसे बुरा दिखाना। तो जनता का माइंड जो है ना, विपक्ष का काम होता है चेंज करना कि हम भी सत्ता में आए। तो वो तो जनता को समझना पड़ेगा, वो तो जनता को समझना पड़ेगा। अगर सेंटर के अंदर जो सरकार है ना, कहीं पे भी हो, सेंटर में जो सरकार हो ना, विधानसभा में उसी सेंटर वाली सरकार को वोट देना चाहिए। बताइए जब ये भाई साहब ने बोला कि विपक्ष का आधार है विरोध करना, है ना। अब इनका कल यहाँ भैया जी के प्रोग्राम में बोले थे कि विपक्ष जो है कि रेल की पटरियां उखड़ देता है, ठीक है। तो जो मनमोहन सिंह की सरकार में होता था तब कौन करता था? अरे पटरियां जमाने की बातें, जमाने का बम विस्फोट मनमोहन सिंह के टाइम पे हुए, तब किसने किए? या फिर विपक्ष ने किए होंगे ना। मैं बताता हूँ महिला अगर बस में फ्री सीट आप पूरा दीजिए और उनको सेफ्टी ना दीजिए ना, फ्री सीट का कोई काम नहीं है। देखिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। सुनिए पहले बात सुनिए, आप दीजिए पहले बात सुनिए। एक विकलांग को हम फ्री कर देते हैं, पैसा सब कुछ फ्री कर देते हैं, हाँ। फिर वो विकलांग कभी भी उठ के काम करने की कोशिश करेगा, कभी नहीं करेगा। आपका पैर साथ से सलामत नहीं है, हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, नहीं है ना, इनकी नहीं है। अभी आप उठ के कैसे आए हुए हैं? क्योंकि आपको पता है कि मुझे कमाना है, मेरे को बीवी और बच्चा पालना है ना। एक गरीब को हम दे देते हैं, चलिए खाना उनको फ्री रोज देंगे, हाँ। वो गरीब क्या करेगा? भीख मांगे, भाई दे दे दे। तो ये सब चीज मत बोलिएगा। जो कर रहा है उसको करने दीजिए, जो करने वाला है उसको करने दीजिए। और आपसे होता है तो आप कीजिए। करने वाला कौन है? जो है वो तो सबको पता है, आप अपने मुंह से बोलिए ना। बीजेपी है। हरियाणा में नहीं, भाई साहब का उदाहरण बहुत साफ है। क्यों एमपी में आप 1500 3000 लाडली बहनों को, लाडली भांजियों को क्यों दे रहे हो? फिर यदि फ्री का बीप यदि आपको अभी महाराष्ट्र में 3000, आप समझिए, तो फिर बीजेपी को कैसे पसंद? नहीं, क्या बोला पहले समझो। पहले सुनिए, फ्री देना सही है, हाँ क्या गलत है आप बताइएगा। बिल्कुल गलत है। आप बताइए, हाँ, गलत है। इनकी संपत्ति बेच के थोड़ी ना दे रहे आप हैं, ये ये हमारा पैसा दे रहे हैं। ये दीदी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हाँ। इनको हम बस में फ्री टिकट दे रहे हैं, हाँ। अब बस से बगल में अगर बैठ के मैं ही ऐसे देखूं तो गलत कौन हुआ? गलत मैंने गलत किया ना, तुम क्यों गलत चल रहे हो? मान लिया मैंने केजरीवाल गलत है, फांसी दे देते अपन उसको, मगर तुम एमपी महाराष्ट्र में तुम क्यों फ्री कर रहे हो भाई? सोल्यूशन है ही नहीं। सोल्यूशन क्यों नहीं? आप फ्री का समर्थन खुद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि बीजेपी फ्री दे रहे तो अच्छा है, मगर अदर कोई फ्री देगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। चलाने की देश चलाने की क्या बात होगी? इनको फ्री की दारू चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी ठीक है। सही बोले भाई साहब इनको जितनी दारू एमपी में बिकती है, चैलेंज के साथ मैं इंदौर में रहता हूँ, जितनी 100 कदम पे खुद दारू की दुकानें हैं, 100 कदम पे दारू की दुकानें। एक औरत काम के लिए निकल रही है, 1 सेकंड बस में काम के लिए, उसने 4 वैसे टाइम पास करने के लिए निकले, वो चाहिए। क्यों निकले? उसने 3000 रुपए दे रहा था, वो जरूरतमंदों को दे रहा है ना। काय की जरूरतमंद? वो खाली अपने पहचान वालों को दे रहा है। प्रूफ दे दो मैं आपको। जो उनके पार्षद हैं, जो उनके विधायक हैं, उनके रिश्तेदारों को दे रहा है, आम नागरिक को किसी को नहीं मिला। दादा यहाँ क्या कर रहे हो? जानो पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट में क्या बात आप यहाँ क्यों करो? आप भी पार्लियामेंट में करो, सुप्रीम कोर्ट में डालो ना। बात तो साफ नहीं है कर ना। रहा। नहीं, आप उस बात को बोल रहे हो ना भाई। इनके पास इनके पास कोई तथ्य है तो ये बता दो, जो 3000 रुपए किसी खाता में डाला गया है, आपके
पास कोई तख्त है पेश करिए यहाँ पे। अरे खुला होना है बेटी। अरे हाँ आप जी पेश करिए यहाँ पे। अरे यार बात हरियाणा की करेंगे, अभी इनको हरियाणा knowledge में नहीं है। चुनाव होने वाले हैं, इनको वहाँ की knowledge नहीं स्थितियों है। की बात आप करेंगे। हरियाणा की बात करें, अभी हरियाणा में है, फिर दिल्ली में चुनाव होंगे, फिर झारखंड में हाँ, पाँच छह स्टेट में बिल्कुल, चुनाव है कि नहीं हाँ जी। है? कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। हमारे कहने के मतलब ये, चाहे देश की जनता, हम किसी भी सरकार को समर्थन नहीं करते हैं। आप फ्री के लालच में वोट ना मांगिए। हम कह रहे हैं चाहे हमारा जो चुनाव आयोग है जो भी फ्री के लालच दे उसको बर्खास्त करना, जो चुनाव लड़ने के योग्य ना हो। हमारा सुप्रीम कोर्ट के आगे आगे कि बिल्कुल जो फ्री के वादा करे बिल्कुल उसको बर्खास्त करना पार्टी की चाहिए। मानते ही आप भी खत्म वोट कर रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम किसी पार्टी के सपोर्ट नहीं करते, हम वोट देश की डालने सपोर्ट। तो आप भी जाएंगे ना? हम देश जो हमारा विकास करेंगे, जो हमारे यहाँ डेवलप करेंगे, जो इंडस्ट्री लगाने के कौन बाद डेवलप कर रहा है? जो रोजगार की, हम जिसको वोट देंगे, जो हमारे मोहल्ले से चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे हमारा विकास क्या हुआ, हमारे पास रोड बना के दिया है नहीं, हमारे बच्चे की शिक्षा सही मिल रहा है कि नहीं, हमारे परिवार के स्वास्थ्य के मिल रहा है नहीं, मतलब उस हिसाब से देंगे ना वोट। हम उसको देंगे ना, हम जातिवाद पे नहीं जाते हैं, हम विकास फ्री वाले नहीं है। अब ये भाई साहब अरविंद केजरीवाल मैं फ्री का समर्थन कभी करूंगा भी नहीं, करता भी नहीं हूं। बाकी मेरे सामने क्या हो, कि शिवराज मेरे सिंह सामने चौहान क्यों, सही कर रहा है। मेरे सामने क्यों, बंद मेरे करा दो, सामने क्यों, एमपी में बंद मेरे करा दो, सामने लाडली क्यों, बहन और मेरे लाडली सामने भाभी क्यों, वो फ्री मेरे थोड़ा सामने ना क्यों? फ्री है वो। अरे यार, और खाली चुनाव के टाइम पे, चुनाव के 3 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को योजना चालू की। चल रही है हैं? लाडली बहना योजना। हाँ। लड़कियों को पहले से पैसे दे रहे हैं। नहीं, पहले भांजियों का था, अब लाडली बहनों का बाद में किया, सेकंड टर्म। बहन में फर्क नहीं दिख रहा है इसको क्या? नहीं नहीं, पूछना है इसको। दोनों योजनाएं हैं।